हाय गाइस, मैं रिया आप सभी का फिर एक बार रिया चौधरी थिंग्स टू लर्न में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सेंटेंस सीखेंगे। मेक सेंटेंस नहीं, ओनली सेंटेंस। पहले हम लोग जान ले कि सेंटेंस होता क्या है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसको कैसे बोला जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उसको पहचानने के क्या रूल्स होते हैं, ये सब। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ तो गाइज, ये हमारा डे 5 है जिसमें आज हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब कि कोई भी बात हम लोग जो बोलते हैं उसमें जो मीनिंग होता है ना, वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एम हटा दें तो अच्छा नहीं लगेगा, आई गोइंग टू प्ले, ये कुछ समझने लायक बात ही नहीं हुआ। या फिर प्ले हटा देंगे, अगर हम लोग प्ले को हटा देते हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू, ये वाक्य कंप्लीट ही नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं चलता है, इसलिए वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि एक सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। तो इसका पहचान है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं हम लोग उसको। जब भी कोई सेंटेंस, कोई लाइनिंग शुरू होता है ना, तो ऑलवेज हम लोग बड़े लेटर से शुरू करते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। ये खुद एक लाइन है, इसको भी मैंने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू किया है। देखिए ए मेरा कैपिटल में है। सेकेंड रूल, ए सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ। एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा किसके साथ ख़त्म होता है? ए नंबर, फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप रहेगा उसके लास्ट में। देखिए मैंने यहाँ पे साइन भी दिया उसका। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न का चिन्ह रहता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखिए ऐसा चिन्ह रहता है। जब हम लोग किसी चीज़ को वंडर करते हैं तब ये होता है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। थर्ड, ए सेंटेंस कंटेन्स अ डूइंग वर्ड। जो सेंटेंस होता है ना हम लोग का, वो हमेशा एक डूइंग वर्ड लेके रहता है। डूइंग वर्ड मतलब कि हम लोग को पता चलता है इससे कि कौन क्या कर रहा है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया था, आई एम गोइंग टू प्ले, तो मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैं जो है वो जाने का काम कर रहा है। मतलब ये जो गोइंग वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड ये गो होता है, मैंने ING यूज़ किया उसमें, आई के साथ लगता है हमेशा। तो ये जो गोइंग वर्ड है वो होता है हमारा डूइंग वर्ड। गाइस मैंने आपको सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग सीखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में कितने हिस्से होते हैं। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। पहला तो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कर्ता और विधेय कहते हैं। चलिए मैं बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, मतलब कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक। मतलब कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे या जिस इंसान या किसी सामान के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है प्रेडिकेट, मतलब विधेय। इसका मतलब होता है व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, मतलब कि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, मतलब वो विधेय के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब सॉरी, कर्ता के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, या फिर क्या कहा जा रहा है, कैसा है, कुछ भी ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं अच्छे से समझा देती हूँ, वो क्लियर करके। सब्जेक्ट का मतलब होता है द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, किसी सामान या किसी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो वो हमारा कर्ता होता है। फिर प्रेडिकेट आता है, तो व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, मैं इसको फिर से एक बार डिक्लेयर कर रही हूँ। व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, मतलब कि हम लोग पर्सन और थिंग, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो होता है प्रेडिकेट। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ ए ब्रेव बॉय, मतलब राम एक साहसी लड़का है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पहले तो राम के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट है। और राम के बारे में हम लोगों ने क्या कहा, इज़ ए ब्रेव बॉय, तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा हुआ वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस वैसे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, मतलब कथनवाचक, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सिंपली कोई भी बात बोलते हैं बस।
इट रिपोर्ट्स एन इवेंट और डिस्क्राइब अ थिंग, मतलब कि हम लोग इसमें कोई इवेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं बस। जैसे स्टार साइंस एट नाइट, तो जो तारे होते हैं वो रात में चमकते हैं। बस ये एक नॉर्मल सेंटेंस था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसमें ना क्वेश्चन मार्क्स था, ना कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। पहला अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इसका बता रही हूँ मैं आपको। व्हेन इट कन्फर्म्स ए फैक्ट इट कॉल्ड अफर्मेटिव, मतलब कि ये किसी बात को अगर साबित करता है कि हाँ ये निश्चित है, तो वो अफर्मेटिव होता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी जो है वो बहुत अच्छी नीति होती है। तो इस बात को ये डिक्लेयर करता है कि हाँ ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है वो अच्छी नीति है, तो इसलिए ये सकारात्मक वाक्य होता है। देखिए गाइज, असर्टिव सेंटेंस के दूसरा भाग है ये नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। व्हेन इट नेगोशिएट्स एन इंफॉर्मेशन इट कॉल्ड नेगेटिव, जब कोई भी बात को हम लोग नकारते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, नकारात्मक सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, आई डू नॉट कम, मतलब मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग पहचानते हैं, उसमें नॉट वर्ड होता है या नो वर्ड होता है या नेवर वर्ड होता है, इससे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पहचान जाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आते हैं गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक क्वायरी इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, मतलब कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को पूछने के लिए यूज होता है तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक। जैसे यहाँ पे देखिए, आर यू हंग्री, इसका मतलब होता है कि क्या तुम भूखे हो। तो ये हम लोगों ने किसी से पूछा कि क्या तुम भूखे हो, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क रहता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। देखिए इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पे, इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स कि आज्ञा सूचक, ठीक। इट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, ये हम लोगों को किसी तरह का ऑर्डर देता है, मतलब निर्देश देता है, रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस देता है या सजेशन देता है। ऐसे किसी भी वर्ड्स को से जो रिलेटेड होता है ना, उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे प्लीज़ एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें जो हो रहा है, हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें फॉर्म कर रहा है कि हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये होगा आज्ञा सूचक मतलब इम्पेरेटिव, ठीक। अब देखिए 4 नंबर में क्या है हमारा, है 4 नंबर में एक्सक्लेमेटरी, भाववाचक, ठीक है। इट एक्सप्रेस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को देख के अचानक से जो बोल देते हैं वो होता है हमारा भाव, वो हमारे मन के भाव व्यक्त हो रहे होते हैं, तो वो होता है भाववाचक। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज़, मतलब कि बेबी जो है वो कितना सुंदर है। हम लोग अचानक किसी से अच्छे से सुंदर से बेबी को देखेंगे और हम लोग बोलेंगे ना वाह कितना सुंदर बेबी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य में जाता है। और एक्सक्लेमेटरी वाक्य में ही ऐसे साइन लगते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। ये 4 हुआ। अब मैं आपको 5 नंबर समझाने जा रही हूँ। ये देखिए 5 नंबर है ऑप्टेटिव, मतलब इच्छावाचक वाक्य। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेस विश, प्रेयर, कर्स एक्सेट्राज। हम लोग इच्छावाचक वाक्य कभी यूज करते हैं जब हम लोग किसी के लिए प्रे करते हैं या किसी के लिए विश करते हैं, या फिर क्रूज मतलब होता है किसी को श्राप देना। हम लोग किसी को अगर श्राप देते हैं तो भी ये यूज़ होता है, वैसे किसी को श्राप देना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल होता है इसका मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि हम लोग किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हो। तो ये जो मे वर्ड हुआ ये होता है इच्छावाचक वाक्य का मेन हिस्सा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।